हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो इन टुडेज क्लास हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई कि आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, एज वी नो कि हमने आरबीआई के बारे में थोड़ा कुछ आइडिया है कि आरबीआई स्टैब्लिश कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आरबीआई के फंक्शंस क्या है। तो आरबीआई एज वी नो क्या एपिक्स बॉडी है। ठीक है, सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का। तो आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, लेट्स सी वन बाय वन देम। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का फर्स्ट फंक्शन क्या है, बैंक ऑफ इशू या फिर करेंसी अथॉरिटी। अगर मैं बोलूंगी करेंसी छापने की किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो वो आरबीआई को दी जाती है। ठीक है, तो बैंक ऑफ इशू ये जो करेंसी को इशू करता है, प्रिंट भी करता है और इशू भी करता है। ठीक है, तो करेंसी को इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आरबीआई के पास होती है, कमर्शियल बैंक्स के पास नहीं होती है। तो द आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स। आरबीआई सिर्फ एक ऐसी अकेली अथॉरिटी है जो कि करेंसी नोट्स को इशू करती है। ठीक है, किसके अलावा, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। 1 रुपीज का नोट और जितने भी कॉइन्स हैं उनको आरबीआई नहीं इशू करता है। उनको कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। क्या क्या, कि 1 रुपी का नोट और जितने भी कॉइन्स बनते हैं 1, 2, 5, 10 जितने भी 20, इन सभी कॉइन्स को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और 1 रुपीज नोट को भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। बाकी जितनी भी करेंसी है उसको इशू कौन करता है, आरबीआई करता है। इसी के साथ में इट फॉलोज अ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसे बोलते हैं मैक्रो में एमआरएस। व्हाट इज एमआरएस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो इट फॉलोज अ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है कि बैंक्स को या आरबीआई को अपने पास कम से कम 200 करोड़ रुपीस की पूंजी रखनी ही रखनी है, जिसमें से 115 करोड़ आपका गोल्ड होना चाहिए और जो रिमेनिंग 85 करोड़ हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, फॉरेन सिक्योरिटीज होनी चाहिए। तो ये एमआरएस को फॉलो करना आरबीआई के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब हम मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट इतनी लिटरेट नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, जितने भी मनी की लेन देन है, वो सब कौन करेगा, आरबीआई करेगा। तो इसलिए आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर है। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो आरबीआई हम मानते हैं कि गवर्नमेंट चाहे लोकल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, हम मानते हैं कि गवर्नमेंट को इतनी नॉलेज नहीं है ट्रांजेक्शन के बारे में, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, तो आरबीआई एज अ बैंकर भी एक्ट करता है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का पैसा अपने पास रखेगा। एज अ एजेंट, कि कहाँ पे किस चीज में कितना पैसा लगाना है। ठीक है, एजेंट लेन देन करेगा चीजों की। फिर फाइनेंशियल एडवाइजर, कि आपको किस शेयर्स किस डिबेंचर्स में पैसा लगाना चाहिए, या फिर अगर मैं बोलूँ एक्सटर्नली या इंटरनेशनली आपको कैसे डील करना है, तो वो भी आरबीआई करता है। नेक्स्ट, बैंकर्स बैंक, मतलब बाकी जो कमर्शियल बैंक्स हैं, छोटे मोटे बैंक्स हैं, उनका बैंकर है कौन, आरबीआई। तो कमर्शियल बैंक्स कीप अ पार्ट ऑफ द रिजर्व्स विद आरबीआई। क्या करते हैं कमर्शियल बैंक्स, अपना जो पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीआरआर। तो सीआरआर को कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास में रखना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसी कारण की वजह से आरबीआई को बैंकर्स बैंक बोला जाता है, मतलब सभी बैंक का हेड बैंकर्स बैंक कौन हुआ, आरबीआई। नेक्स्ट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कि कितना क्रेडिट, हमें क्रेडिट की सप्लाई कितनी होगी। क्रेडिट कंट्रोल उन इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। तो आरबीआई कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन देखता है कि कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए, तो वो आरबीआई देखता है। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोगों ने 4 फंक्शंस पढ़े हैं। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे आरबीआई का, उसे स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो सारा रिजर्व किसके पास मिलेगा, हमें आरबीआई के पास मिलेगा। अगर हम किसी भी कंट्री की करेंसी में डील करना चाहते हैं तो उसका रिजर्व किसके पास मेंटेन होगा, आरबीआई के पास, नॉट विद कमर्शियल बैंक, ओनली विद आरबीआई। तो आरबीआई मैनेजेस इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज FEMA। तो आरबीआई क्या मैनेज करता है, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि किस किस कंट्री का रिजर्व इंडिया की आरबीआई बैंक के पास कितना कितना है, उसको रेगुलेट करता है। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें रेगुलेट करता है, किस सिस्टम के अकॉर्डिंग,
FEMA, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कि कितना पैसा किस कंट्री में लेना और देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस से हम क्या जानते हैं, चेक क्लियर करना। तो वो चेक क्लियर कभी कभार आरबीआई का हो जाता है, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक के पास जो चेक आया वो आरबीआई क्लियर करेगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास तो अथॉरिटी है नहीं, वो सिर्फ क्रेडिट क्रिएट करने की अथॉरिटी है, बट इशू करने की या चेक पास करने की सब आरबीआई के पास है। तो बैंक्स ऑफन नीड टू सेटल पेमेंट्स विद ईच अदर। तो बैंक्स को भी एक बैंक को दूसरे बैंक के साथ में पेमेंट सेटल करानी होती है। तो उसमें कौन एक्ट हेल्प करता है, आरबीआई। कैसे, एज अ इंटरमीडियरी, दलाल की तरह हेल्प करता है कि इस बैंक से पैसा लिया और इस बैंक को ट्रांसफर किया। तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर में आरबीआई हमारा हेल्प करता है, उसे बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन, है ना। फिर आता है कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। तो कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व, जिसको हम सीआरआर बोलते हैं। तो वो सीआरआर जो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, की कितना कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, कि कितना कैश रिजर्व आरबीआई के पास है, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स का। तो ये अभी तक हम लोगों ने 7 फंक्शंस पढ़े हैं आरबीआई के, ठीक है, आज की क्लास में। तो हम लोगों ने क्या क्या फंक्शन देखे हैं। फर्स्ट इज बैंक ऑफ इशू, कि सभी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और सारे कॉइन्स, बाकी सब चीजें कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का बैंकर भी है, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। देन बैंकर्स बैंक है, मतलब बाकी सभी बैंक का हेड है। देन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, मॉनेटरी अथॉरिटी क्रेडिट को कंट्रोल करता है। देन फॉरेन एक्सचेंज का कस्टडियन है, सभी तरह की फॉरेन एक्सचेंज जिनके पास होती है। देन क्लियरिंग हाउस, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में जो पेमेंट क्लियर करानी होती है उसमें आरबीआई फैसिलिटेट करता है एज ए इंटरमीडियरी। देन कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व, मतलब कैश रिजर्व सीआरआर को अपने पास रखता है, कस्टडी में रखता है, अपनी देख रेख में रखता है। तो ये हम लोगों ने 7 मेन मेजर फंक्शंस पढ़े हैं किसके, आरबीआई के, जो कि आपको आने ही आने चाहिए। आई नो दैट एग्जाम में 7 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं आता है, बट देन टू 6 आरबीआई के फंक्शंस तो आपको आने ही आने चाहिए। कभी एक दो भूल जाओ तो आप लोग लिख लो, ठीक है। तो आरबीआई के फंक्शंस बड़े इजी से हैं, हम लोग को 7 को याद करना है, अंदर का मैटर पढ़ना है, और बाकी आप अपने मन से पढ़ ही सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। जब भी आप लिख रहे हो तो जो मेजर कीवर्ड्स हैं जिसकी वजह से वो पूरा टिका हुआ है उसे अंडरलाइन करना मत भूलना, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आई होप कि आप सभी को ये क्लियर होगा, सभी को अच्छे समझ आया होगा। सो इफ यू ऑल लाइक द वीडियो, so please don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon. So thank you all.